नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच टकराव हुआ हो। एक बार फिर ऐसी ही घटना सामने आई है। इस बार ट्रिब्यूनल्स में खाली पड़े पदों को भरने में देरी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 को पास किए जाने के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की फटकार लगाई। सोमवार को बेहद तल्ख लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके फैसले का कोई सम्मान नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून पास नहीं किया जा सकता जो उनके फैसले का विरोधाभासी हो। देश भर के ट्रिब्यूनल्स में वैकेंसी भरने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बेहद ज्यादा नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि सरकार अब उनके धैर्य की परीक्षा ले रही है। साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार की वजह से ये ट्रिब्यूनल्स प्रभावहीन हो गए हैं। बार बार इन ट्रिब्यूनल्स में वैकेंसी को भरने के आदेश दिए जाने के बावजूद देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि अब एक ही ऑप्शन बचा है कि इन ट्रिब्यूनल्स को बंद कर दिया जाए। देश भर के ट्रिब्यूनल्स और अपीलीट ट्रिब्यूनल्स में इस वक्त करीब 250 पद खाली पड़े हुए हैं। ऊपर से केंद्र सरकार ने नया कानून लाकर इस व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए हैं। नए कानून के तहत 8 ट्रिब्यूनल्स को भंग कर दिया गया है। उनके कामकाज को अन्य जुडिशियल फोरम जैसे किसी सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट को सौंपा गया है। जो प्रमुख ट्रिब्यूनल्स भंग किए जा रहे हैं उनमें फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल शामिल है। कुछ ट्रिब्यूनल्स का विलय कर दिया गया है, जैसे कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल से मर्ज कर दिया गया है। एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी गठित होगी। इस समिति की सिफारिश पर ट्रिब्यूनल्स के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। सीजेआई या उनकी ओर से नामित सुप्रीम कोर्ट के कोई अन्य जज समिति के चेयरपर्सन होंगे। केंद्र सरकार 2 सचिवों को नामित करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड कोई जज या किसी हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस भी समिति में शामिल होंगे। इसके अलावा जिस मंत्रालय के तहत ट्रिब्यूनल गठित है उसके सचिव भी समिति में रहेंगे। हालांकि सचिव के पास वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। राज्य स्तर पर ट्रिब्यूनल्स के लिए भी इसी तरह की समितियां बनेंगी। वहां के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन होंगे। सरकार का तर्क है कि पिछले 3 साल का डेटा बताता है कि ट्रिब्यूनल्स की वजह से न्याय मिलने में कोई खास तेजी नहीं आई है। सरकार ने इन ट्रिब्यूनल्स पे होने वाले खर्चों का ब्यौरा भी दिया है। कानून में ट्रिब्यूनल के सदस्यों को हटाने का प्रावधान भी है। उन्हें हटाने के लिए सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश चाहिए होगी। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स में अंतर क्या है। जो न्यायालय हैं वो परंपरागत कानून व्यवस्था का हिस्सा होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कोई कोर्ट नहीं है। ये सिर्फ एक एजेंसी है जिनको न्यायिक शक्तियां दी गई हैं। ट्रिब्यूनल सिर्फ कुछ ही मामलों में सुनवाई कर सकते हैं, जबकि कोर्ट के पास किसी भी मामले में सुनवाई करने का अधिकार होता है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, लेकिन ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल, सेवा की शर्तें वगैरह कार्यपालिका के हाथों में होती है। ट्रिब्यूनल का सदस्य होने के लिए कानून की जानकारी जरूरी नहीं है। ये तो सभी जानते हैं कि कोर्ट्स में कई सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और अब कोरोना की वजह से ये बैकलॉग और बढ़ गया है। 15 अप्रैल तक देश की सभी अदालतों में कुल मिलाकर 4.4 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग थे। 2 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 69,476 केसेस पेंडिंग थे। 1 अगस्त तक देश की 25 हाई कोर्ट्स में कुल 445 पोस्ट खाली पड़ी थी। देश की निचली अदालतों में 3.9 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं। करीब 1 लाख तो पिछले 30 साल से ज्यादा से पेंडिंग है। नीति आयोग की 2018 की स्टडी के मुताबिक उस वक्त 2.9 करोड़ केसेस के बैकलॉग को क्लियर करने में करीब 324 सालों से ज्यादा वक्त लगने का अनुमान था। तो इससे पहले भी कई मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में टकराव सामने आया है। अभी हाल ही में कोरोना को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई सवाल पूछे थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक राष्ट्रीय संकट का वक्त है और सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं बैठा जा सकता है। उन्होंने सरकार से कहा था कि अस्पताल में भर्ती के लिए एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। साथ ही वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर सरकार क्या कर रही है, इस बारे में भी कोर्ट ने सवाल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये राष्ट्रीय संकट है और ऐसे में जिंदगियों को बचाना सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कोरोना के मामले को लेकर सरकारें आंख मूंद करके बैठ सकती हैं, लेकिन कोर्ट्स नहीं। और इसी तरह के एक और मामले की बात करें तो इसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वो तर्कसंगत एक समय सीमा बनाए जिसमें उसके कोलेजियम द्वारा जजों की नियुक्ति के लिए की गई सिफारिशों पर कार्रवाई की जा सके। तब सरकार ने कहा था कि वो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की तय समय सीमा का पालन करेगी।
सरकार ने नामों को मंजूरी देने में देरी के लिए सिफारिशें वक्त पर न भेजने के लिए हाईकोर्ट को जिम्मेदार ठहराया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉलेजियम की तरफ से 10 नामों की सिफारिश की गई है और 1.5 साल से वो सरकार के पास लंबित पड़ा है फैसला, तो ये फैसला लेने की उम्मीद कब तक रहेगी। इस मामले पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि 3 महीने के अंदर ही वो इन 10 नामों की सिफारिश पर फैसला सुना देंगे। तो कई मामले सामने आए हैं पिछली सरकारों में भी, जब सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में टकराव देखने को मिला है। अभी नया मामला ट्रिब्यूनल्स को लेकर है, देखते हैं सरकार इस पर कैसे रिएक्ट करती है। बहरहाल आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, इसको कमेंट सेक्शन में अपनी राय के तौर पर जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।